मैं देखता हूँ कि जब ये हम पूजा पाठ कराते हैं, बहुत सारी नवरात्र में ही देखने को मिलता है। घर के समझदार व्यक्ति लोग क्या करते हैं, 9 दिन उनकी कलश की पूजा करते हैं, तमाम नियम को पालन करते हैं, हवन होता है, सब कुछ होता है, तो उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के जड़ के पास रख देंगे। या टूटी हुई प्रतिमा या फटा हुआ फोटो ले जाकर पीपल के वृक्ष के जड़ के पास रख देते हैं। तो मान्यवर, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि ये सब क्रिया करने से आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, उल्टा आपका ही नुकसान होने वाला है। आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब उचित होता है। देखिए जैसे होलिका जलाई जाती है, उसकी भी राख देखता हूँ मैं, वैसे पड़ा रहता है। बीएमसी वाले आते हैं, बेचारे साफ सफाई करके जाते हैं। और जहाँ भी पंडाल लगता है, बड़ी बड़ी पूजा हवन, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आते हैं, प्रवचन देते हैं, सब कुछ करते हैं। हवन भी होता है, जनता खाना भी खाती है, जिसे हम भोज कहते हैं। उसका क्या प्रतिफल होता है? हवन हुआ, पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर चले गए, खाने वाले खाकर चले गए, दोना पत्तल तो उठा लिया जाता है, लेकिन उस राख का क्या, जो वेद मंत्रोच्चारण द्वारा किया जाता है, तमाम चीज़ का, नवग्रह लकड़ी वगैरह सब कुछ, अच्छी अच्छी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ों को जलाया जाता है, हवन के नाम पर मंत्रोच्चारण किया जाता है। उसको कोई भी किसी को नहीं बताते हैं कि इसको बहते हुए पानी में ही फेंकना उचित होता है, नहीं तो आपका किया हुआ सब कार्य सर्व कामार्थ सिद्धिर्यति हेतु जो किया जाता है वो निष्फल हो जाता है। तो पुण्य की जगह पाप के भागी बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान कीजिए। और वहाँ तमाम लोग रहते हैं, जैसे जो मेन गुरु आते हैं, उनको तो समय रहता नहीं, और उनको ये भी अनुभव नहीं होता है कि इसका हमें बताना है कि नहीं बताना है, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया या अन्य प्रजाति के लोग भी, वहाँ शिक्षित लोग आते हैं, इज्जत सम्मान से आते हैं, समानतापूर्वक वहाँ रहते हैं, आरती करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन ये अनुभव नहीं होता कि हमें इसके बाद इसका प्रारूप से करना क्या है, विसर्जित कैसे करना है। तो मान्यवर, अगर आपको किसी भी वीडियो में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो हमें नहीं मालूम बताया भी होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं देखता हूँ। और यूट्यूब के माध्यम से मैं सारे विश्व के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी हवन अज्ञार कीजिए, उसका राख जो है बहते हुए जल में ही प्रवाहित कीजिए। और जैसे दुर्गा मूर्ति विसर्जित की जाती है, तो उसको नाव से या गाड़ी से ढकेल दिया जाता है, ऐसा मत कीजिए, उठा के अच्छी तरह से विसर्जित कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मीटर की मूर्ति लिए बनाइए, छोटी मूर्ति बनाइए, जिससे कि अच्छी तरह से उसका विसर्जित हो सके, उसका प्रतिफल मिल सके। और कोई भी चीज़ जैसे शुभ मुहूर्त देखकर किया जाता है, उसी तरह से हम घर परिवार को अच्छा रहे, ग्राम देश सही रहे। पहले देखिए गांव में लोग, जब कोई बीमारी होती थी गांव में, हमारे बचपन में हमने देखा था कि गांव का जो पूजा का स्थल होता है, जिसे हम गांव की देवी कहते हैं, काली जी का स्थान होता है, वहाँ पर मट्टी की हाथी बनी रहती थी। वहाँ पर लोग पूड़ी सब्जी जो भी ये बनता था, और लड्डू जिससे पहले नुक्ती का बनता था, नुक्ती जो छोटे छोटे दाने प्रसाद में अभी उपयोग होते हैं, वो चीनी का बनता है, छोटा छोटा दाना रहता है, उसको वो भी प्रसाद में उपयोग किया जाता था। तो बगल में नदी होता था, काली के चौरा पे कथा होता था, और वहाँ पे लोग वो करते थे। अब तो ये सब मान्यता है, लेकिन आदमी लोगों के सिर्फ दिल में है, बहुत कम होता है सब, क्योंकि अनंत समझदार के लोगों में है ये सब चीज़ें। लोग ईर्ष्या से, ईगो से, करने से कतराते हैं। लोग लाखों रुपया दूसरे अन्य किसी चीज़ में खर्च कर देते हैं, लेकिन देखता हूँ पूजा पाठ के नाम पर या कहीं भोज के नाम पर चढ़ाते हैं बेशर्मी की तरह 10 रुपया। हमारी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। बेशर्म कहना ही पड़ेगा, हमें अपने आप को बेशर्म कहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 10 रुपये का एक बीड़ा पान खा लेते हैं, लेकिन पूजा पाठ में अरे भाई आप लोगों के लिए मत दो, कम से कम भूखे जानवर हैं जो, उनको तो खिलाओ। बंदर हैं, कुत्ते हैं, गाय है, जिसको आप नुकसान ना पहुंचा सके, आपको नुकसान ना पहुंचा सके, उनकी सेवा कीजिए।